आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज, खबर अपने प्रदेश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेफाली राणा। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। ट्विटर और सरकार के बीच टकराव आखिरी चेतावनी तक पहुंच गया। ट्विटर मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा, सरकार का सख्त रूप कायम है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और कैसे बात बिगड़ती चली गई। ट्विटर और सरकार के बीच टकराव जारी है। इस टकराव की शुरुआत नए IT नियमों के बाद से ही हो गई थी। 25 मई से नए IT नियम लागू होने थे, लेकिन ट्विटर लगातार इन्हें नजरअंदाज करता रहा। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को 26 मई को पहला नोटिस दिया, 28 मई को दूसरा, 2 जून को तीसरा और शनिवार यानी 5 जून को आखिरी नोटिस भेजा। बात इस हद तक ऐसे ही नहीं पहुंची, सरकार बनाम ट्विटर पर पहुंची। इस जंग के पीछे कई घटनाक्रम है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये बात कहां से बिगड़ी। ट्विटर और सरकार के बीच जंग इस साल की शुरुआत यानी जनवरी से ही शुरू हो गई थी। किसान आंदोलन की आड़ में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई। उस दौरान ट्विटर पर कई फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट की गई। इसके बाद सरकार ने ट्विटर से ऐसे अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेने को कहा जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। 257 अकाउंट सस्पेंड करने पड़े, लेकिन कुछ देर बाद ही उन हैंडल्स को बहाल कर दिया गया। इससे बात बिगड़ी जब सरकार ने सौंपी लिस्ट। इसके बाद 4 फरवरी को सरकार ने ट्विटर को 157 और अकाउंट की सूची सौंपी जो देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। सरकार ने तथ्य रखे, इनमें से अधिकतर अकाउंट पाकिस्तान से जुड़े लोगों के थे या खालिस्तान समर्थकों के थे। इस बार ट्विटर ने सरकार की दी गई लिस्ट में शामिल सभी ट्विटर हैंडल्स पर कार्यवाही नहीं की, बल्कि महज कुछ हैंडल्स को ही ब्लॉक किया। IT नियमों पर छिड़ी रात। इसके बाद 25 फरवरी को सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी और इन प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए IT नियम जारी किए। नए नियमों के मुताबिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सरकार अगर किसी भड़काऊ ट्वीट या पोस्ट के बारे में जानकारी मांगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस ट्वीट या पोस्ट के ओरिजिनेटर की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दे तो उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। ट्विटर लगातार करता रहा आनाकानी। ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश बताते हुए नए IT नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। इन नियमों को लेकर ट्विटर का कहना है कि फ्री स्पीच को बाधित किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने दो टूक कहा कि ट्विटर को सरकारी आदेशों को मानना ही होगा। ट्विटर जिस देश में काम कर रहा है वहाँ के कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसमें फ्री स्पीच को बाधित करने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसके बाद विवाद बढ़ता ही गया। ट्विटर की मनमानी रही जारी। इस बीच ट्विटर ने लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के नक्शे में दिखा दिया। भारत ने आपत्ति दर्ज की तो ट्विटर ने काफी वक्त बाद गलती सुधारी। इसके बाद B.1617 को इंडियन वेरिएंट लिखने वाले पोस्ट पर सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई, लेकिन ट्विटर ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया। जब बीजेपी नेताओं के पोस्ट को बताया मैनिपुलेटेड मीडिया, ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा सहित कई नेताओं के पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई। इसके बाद ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। भारत में यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बताया। इस बयान पर IT मिनिस्ट्री ने नाराजगी जाहिर की। सरकार ने दो टूक कहा कि ट्विटर खुद की जांच एजेंसी और अदालत बनने की कोशिश कर रही है। RSS चीफ और उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटाया। शनिवार को ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, RSS चीफ मोहन भागवत सहित तमाम RSS नेताओं के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। इसके बाद मामला बढ़ता ही चला गया और गर्मा गया। जारी विवाद के बीच इस बार केंद्र सरकार ने इस कंपनी को देनी पड़ी आखिरी चेतावनी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसे भारत में रहना है तो उसे देश के नियम कायदे कानून मानने ही पड़ेंगे। ट्विटर को लेना पड़ा यू टर्न। सरकार की चेतावनी के बाद ट्विटर को यू टर्न लेना पड़ा। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, RSS चीफ मोहन भागवत और अरुण कुमार जोशी सहित RSS नेताओं के ट्विटर अकाउंट के ब्लू टिक बहाल कर दिए। बाद में ट्विटर ने यह दी सफाई। ट्विटर ने शनिवार को कहा कि वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत अगर ट्विटर अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, अधूरा है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग मंच स्वतः ब्लू बैच को हटा देता है। ट्विटर ने कहा ब्लू टिक हटाना लॉगिन से संबंधित है। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए व्यक्ति को 6 महीने में कम से कम एक बार लॉगिन करना जरूरी है। नियमों के तहत अकाउंट वाले लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रोफाइल पूरा है और उसमें या तो कोई वेरीफाई ईमेल या फिर फोन नंबर के साथ ही प्रोफाइल फोटो और नाम शामिल हो।